हेलो क्लास, वैदिक लेक्चर में आपका स्वागत है। एशियन का वैदिक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको यूपीएससी पूछती है प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेशन में। थोड़ा डिटेल में हम लोग इससे पढ़ेंगे, 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल विचलित और परेशान मत होइएगा। धीरे धीरे लेक्चर को चलने दीजिए ताकि ग्रेजुअली आप इसको समझ लें। अब पहला प्रश्न आता है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? सर ये दोनों मीडियम के लिए है। आप यहाँ लिखे अंग्रेजी पे ना जाए, हम शुद्ध देसी हैं और आपको शुद्ध देसी भाषा में पढ़ाएंगे। बस आपको एक बार लेक्चर को पूरी तरीके से देखना है, लेक्चर को देखना है, ये दिमाग में रखिएगा बस। ठीक, तो आइए वैदिक कल्चर स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, वैदिक कल्चर की बात करें तो वैदिक कल्चर जो है एक वैदिक एज है जिसका प्रारंभ हमारा होता है 1600 या 1500 में और 1000 तक चलता है वैदिक, और फिर 1000 से लेकर 600 तक चलता है क्या? उत्तर वैदिक काल। तो ये दोनों चीजें हमारे सामने चल रही हैं और इसको हम बहुत आराम से कर रहे हैं। अब पहला प्रश्न सबके दिमाग में गूंजता है कि सर जब सिंधु घाटी सभ्यता में इतने कुशल निपुण व्यक्ति थे तो बाहर से हमें लोगों को क्यों बुलाना पड़ा? भाई साहब, हम बुलाने किसी को नहीं गए, तो हमारी तरफ आकर्षित हुए और वो यहाँ से सेंट्रल एशिया से होते हुए ऐसे करते हुए भारत के अंदर आ गए। अच्छा, ये जो प्रीस्ट का हेड यहाँ बैठा है, ये क्लियरली बता रहा है कि भारत आने के बाद यूपी की साइड में आए, ये अभी भी कहाँ है? सप्त सैंधव रीजन में आए हैं, सप्त सैंधव क्षेत्र में आए हैं। तो ये एक इमेज भी आपको क्लियरली बता रही है, सप्त सैंधव रेंज में आने वाले ये लोग थे। अब बात आती है कि सर वेदों को कैसे याद करें? तो वेदों को याद करना तो बड़ा आसान है भाई, अभी ट्रिक भी डाली है। 4 वेद हैं आपके, ऋग, साम, यजुर एंड अथर्व। ये 4 वेद हैं, इसे याद कर लो। अब इसमें पहला वेद जो है ऋग्वेद, ये आपका वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। ये आपको क्या बताता है? वैदिक संस्कृति बताता है, सभ्यता नहीं, संस्कृति की बात करता है। तो यहाँ पर मंडल है। जब वेद की बात करोगे तो यहाँ पे चैप्टर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10। जैसे आपकी किताबें होती है उसके इंडेक्स में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर लिखे होते हैं, वैसे जब आप ऋग्वेद को उठाएंगे तो उसमें टोटल 10 अंक दिए गए हैं, जिनको हिंदी में मंडल और इंग्लिश में चैप्टर बोलते हैं। अब यूपीएससी यहाँ पर भी थोड़ा अच्छा सा गेम खेलती है, वो लोगों को परेशान करने के लिए कोशिश करती है कि भाई कौन सा प्राचीन है और कौन सा नवीन है। तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं आपको। When I am here, there is no worries। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ याद करना है 2 to 7 प्राचीन मंडल है। 2 से 7 प्राचीन मंडल है, पहला, 8वां, 9वां, 10वां नवीन मंडल है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर यहां पर यहां से यहां तक आप रट डालिए पहले कि प्राचीन मंडल है। इन प्राचीन मंडलों में भी अगर आपको याद करना है तो इनको याद कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अगर ये दोनों आपको याद हो गए, मतलब दूसरा और 7वां मंडल आपको याद हो गया, तो आपको काफी चीजें याद हो जाएंगी। 7वें मंडल में आपको क्या मिलेगा? 10 राज युद्ध, और 3वें मंडल में क्या मिलेगा? गायत्री। ये दोनों आपको याद करने हैं। और एक और सूक्त पूछा जाता है नवीन मंडल में, जो है सोम देवता से रिलेटेड, ये 9वां मंडल। अच्छा, 10वें मंडल की कहानी हम बाद में करेंगे क्योंकि ये पुरुष सूक्त है और इसमें कास्ट की बात की गई है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, इसके लिए आपको बिल्कुल विचलित या परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। और अब आते हैं ये कहां से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो आर्य शब्द है वो हाई बर्थ को डिफाइन करता है, मतलब उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति आपका किस में आएगा? आर्य में आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर मंत्रा, वेद का मतलब है मंत्र, श्लोक और किसी चीज को जानना। वेद का मतलब होता है टू नो। अगर वेद की बात करें, वेद का मतलब है टू नो, और किसी चीज को जानने का मतलब है ज्ञान का हमारे समझ होना। तो यहाँ ज्ञान की बात की गई है, टू नो लिखा गया है। द लोकेशन ऑफ ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यन इज स्टिल कंट्रोवर्शियल। अभी भी हमको वास्तविकता में नहीं पता कि ये कहां से आए थे, पर ये माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। और शुरुआत में जब 2000 से 1500 बीसी में आए तो पूर्वी अफगानिस्तान और आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आके बस गए थे। इसके बाद
इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव रीजन, जो आपको मैं पहले बता चुका। 5 ट्रिब्यूटरी, उसके बाद वितास्ता, स्कली, विपाशा, परुष्णी, शत्रुदी और सरस्वती के पास ये रह रहे थे। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी और उसके साथ सरस्वती, तो भाई इंडस प्लस 5 6 और सरस्वती मिला के हो गई 7। तो 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव रीजन बोला गया है। अब बात आती है ऋग्वेद, अर्ली वैदिक पीरियड है कब से, 1500 से 1000 बीसी की अगर बात करोगे बच्चों तो ये ऋग्वैदिक फेज में आता है। और इस ऋग्वैदिक फेज की अगर बात कर लोगे, प्रारंभिक वैदिक पीपल जो थे वो कहाँ रह रहे थे, यमुना और सरस्वती के पास। और गंगा के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते थे, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट सरस्वती को ये क्या बोलते थे, नदी रत्ना या नदी तारा। नदियों में सर्वश्रेष्ठ थी आपकी सरस्वती, तो यहाँ सरस्वती आती है। ओशियन, समुद्र की बात की गई है, पर समुद्र को हमने कहा है कि सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वाटर होगा, बहुत बड़ा समुद्र की इन्होंने बात नहीं की। और हिमवत की बात की है, जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं। और धवा की बात की है डेजर्ट की, तो इसका मतलब राजस्थान का कुछ एरिया ये देख चुके हैं। इनका चीफ सोर्स क्या था, वैदिक लिटरेचर। इन्होंने वेद लिखे, उसी से इनके बारे में पता चलता है। तो इन्होंने 4 वेद लिखे हैं, ब्राह्मण्स लिखे हैं, अरण्यक लिखा है और उपनिषद लिखे हैं। और वैदिक लिटरेचर इनका सोर्स है, जिसके बारे में इनको पता चलता है। और इनको नित्य बोला जाता है, मतलब इंटरनल। आपको आत्मसात करने की आवश्यकता है, इनको आप कहीं पर लिख नहीं सकते। तो ये क्या कहलाते हैं, श्रुति साहित्य भी कहे जाते हैं। इसके आगे अगर बच्चों इसमें आप आगे चलते हैं, तो जो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक, वही चीज सामने आपकी लिखी हुई है। 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व और इसके ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या होते हैं, ये कमेंट्री होती है जो इनके ऊपर लिखी गई होती है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। और उपनिषद एक फिलॉसफी होती है। जैसे आपको वेद को समझना है तो आपको ब्राह्मण पढ़ना पड़ेगा। और अगर ब्राह्मण पढ़ने के बाद आपको देखना आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, मानव कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, योग सिद्धांत क्या है, धर्म सिद्धांत क्या है, कर्मफल क्या है, जिसका आइडिया आपको भगवत गीता देती है, वो उपनिषदों से निकला है। और उपनिषदों से निकलने के बाद भाई किसी के प्रवचन के देने के बाद हम उस पर डाउट कर लेते हैं, तुम्हें कुछ आता भी है। तो अगर मान लीजिए एक भगवान खड़े हैं और उनसे कह दिया आप सच में भगवान है, प्रूफ करो, तो वो अगर शहर के अंदर अपने आप को भगवान के अवतार में प्रूफ करेंगे तो घर बिल्डिंग सब टूटेंगे, आज की डेट में भी। उसी तरह जब कोई तंत्र मंत्र जादू शक्ति करी जाती थी तो वो जंगलों में की जाती थी। तो कोई भी ऐसी चीज जिसे शहरों में या लोगों के सामने प्रयोग में लाना वर्जित था, उन्हें बोलते थे अरण्यक। तो यहाँ पर अरण्य की बात की गई। फिर इनमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो आपको सिर्फ एक की याद रखनी है। 1028 ऋग्वेद में कुल सूक्त है, जिसमें 1017 नॉर्मल और उसके बाद 11 बालिकेय सूक्त पाए जाते हैं। इसके बाद जो उपवेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, गंधर्व वेद आपका सामवेद का है और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। ये आपको याद रखना है हमसे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो हमारा आयुर्वेद है वो पतंजलि ने लिखा, तो पतंजलि ने आयुर्वेद नहीं लिखा, सुश्रुत ने आयुर्वेद नहीं लिखा। आयुर्वेद जो सबसे पहले लिखा था वो प्रजापति जी ने लिखा था। वो बात अलग है कि इनका संकलन हमारे पास आज नहीं होगा, ये हम देखो बात है। तो हमारे 4 वेद है, सबसे पुराना ऋग है, उसके बाद सामवेद। सामवेद बताता है कैसे गाओगे, मंत्र तुम्हारे पास है और मंत्र की ध्वनि नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। यजुर्वेद आपको बताता है हाइम्स के साथ कौन कौन से रिचुअल्स होंगे। अथर्ववेद बताता है कि कैसे जादू टोना करके आप लोगों को बचा। वेदों में ब्राह्मण्स आते हैं, ब्राह्मण्स क्या है, कंपोज किए गए हैं और ये रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला है, ये पूरी सोशल मीनिंग बताते हैं इन चीजों की। ठीक है, अरण्यक्स की बात करेंगे तो ये ऐसा पोर्शन है जिसको कहां पर चेक किया जाता है, जंगलों में दिखाया जाता है। उपनिषद कमेंट्रीज है अरण्यक्स के साथ है, जो फिलोसॉफिकल आइडिया बताती है, जो दर्शन शास्त्र की पूरी बात करती है किस तरीके से इनको समझा जाएगा। ऋग्वेद जो है वो कंपाइल किया गया 1500 से 1000 बीसी के बीच में, इसीलिए इसको अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। और बाकी 1000 से 600 बीसी में तो इन्हें उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ये समाज को समझने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है आज के लेक्चर का। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज हमसे पूछ सकते हैं। आपको आईएएस बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम कोशिश करेंगे आपके सारे नोट्स पूरे हों, आपकी चीजें आपको समझ में आए। अगर आपको लगता है कि आपको सही पढ़ाया जा रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे।